प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विगत कालांश से हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं। उनकी प्रारंभिक कविता वरुणा की कछार को हमने पिछले कालांश में देखा। वरुणा नदी के किनारे उसके तट पर किस प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक आनंद की प्रतिनिधि तत्व प्रकट हो रहे हैं, भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक योगदान का किस तरह से जन्म होता है, ऋषि मुनि और देवताओं की जन्मदात्री इस पवित्र भूमि पर कैसे ज्ञान का संचार होता है और किस प्रकार यह ज्ञान की परिधि इस भारतवर्ष की सनातन संस्कृति बनती है, इसका विशद विवेचन हमने पिछले 2 पदों में देखा है कि जहाँ किस तरह के लोग परिषदें विचार कर रही है, स्वर्ग से कैसे संधि हो उसकी बातें हो रही है, कैसे मानव कल्याण के विचार हों, वो सभी यहीं हो रहे हैं। आगे का पद देखें आप कि कैसे यहाँ पर इस तट का क्या महत्व है। तो वरुणा के किनारे ही माना जाता है कि तथागत आए थे, गौतम बुद्ध आए थे और किस तरह से उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, यहाँ इसका वर्णन आ रहा है। तो कवि कहता है कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति। गौतम बुद्ध जैसे मानवीय करुणा के प्रतिनिधि पात्र भी यहाँ पर आए। कैसे वो संसार के भोगों का त्याग करते हुए यहाँ तुम्हारे किनारे पहुँचे। तो वो कहते हैं कि हे तू इतनी पवित्र है वरुणा, शांति देने वाली, शुद्ध है, कि संसार के भोग और विलास और ऐश्वर्य में लिप्त जो गौतम थे उन्होंने भी संसार को नश्वर मान करके तुम्हारी शरण में ले लिया। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, राजा थे ना, सिद्धार्थ राजा थे और वही गौतम बने और इस पार्थिव भोग को, जो नश्वर भोग है, संसार का ऐश्वर्य है, उसको उन्होंने छोड़ दिया और तुम्हारे किनारे आकर बैठ गए इस वैराग्य को धारण करके। और यही नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी प्रेयसी यशोधरा का वह दुर्लभ प्यार भी उन्होंने छोड़ दिया। अपनी प्रियतमा यशोधरा का जो उमड़ता हुआ दुर्लभ प्यार, उसे भी वो छोड़ करके तुम्हारे किनारे आ गए। यही नहीं, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, राहुल जैसे छोटे से पुत्र को सोए हुए वो छोड़कर जब आए तो समझ लीजिए कि वो तुम्हारे उस स्मृति के कारण आए, तुम्हारे इस तट के आकर्षण के कारण आए कि जहाँ पर एक ज्ञान की समृद्धि है। पुत्र का वह शैशव सुलभ दुलार, छोटे से पुत्र का जो वह मोह है उसको भी त्याग करके आ गए। तो जो गौतम थे, जिन्होंने सांसारिक वैभव को तिलांजलि दे दी, प्रेयसी को छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ करके वो आ गए। और क्या करने आए? दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, संसार के दुखों का उत्तर खोजने गौतम किस तलाश में थे कि संसार में दुख क्या है और दुख का कारण क्या है और दुख का निदान क्या है। तो दुख का उत्तर खोजने, उसे ढूंढने और सभी प्राणियों का उद्धार करने के लिए तेरे द्वार पर चले आए। और क्या किया? हे वरुणा की शांत कछार, तेरी पवित्रता का ही यह परिणाम रहा कि उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने आरण्यक संवाद सुनाए, ज्ञान की प्राप्ति की। और इसीलिए कहा जाता है कि तथागत ने भी यदि जब ज्ञान की खोज की स्थिति आई तो उन्होंने भी तुम्हारे तट को चुना। तो गौतम जो हैं वो ऐश्वर्यमय खुशहाल परिवार का त्याग करके भी प्रसाद ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने त्यागमय जीवन को चुना। गौतम ने जो घर छोड़ा उसका मूल कारण है दुख के कारणों की खोज और प्राणियों का उद्धार। यह यहाँ पर प्रकट हो रहा है और उसमें वरुणा की तट को महान बताया है कि वरुणा के तट पर ही गौतम ने अपने ज्ञान का संदेश दिया, ऐसा माना जाता है। तो जो भाषा है इस पद की वह तत्समनिष्ठ है, परिष्कृत हिंदी है और शैली यदि देखा जाए तो उपदेशात्मक है। आगे बढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब सत्य की खोज की तो यहाँ पर वह भी बताया कि कैसे संसार एक तरह से पीड़ित था, ऐहिक देहिक दैविक बाधाओं से पीड़ित था। और जब गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इन ज्वालाओं से शांत किया। तो मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़,
जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का करने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। तो देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हैं तुम भवबंधु, तुम्हें है यह पूरा अधिकार, अरे वरुणा की शांति कछार। सत्य की खोज में निकले भगवान तथागत, उनके बारे में प्रसाद जी बता रहे हैं कि भगवान का बुद्ध का वह शांत और शीतल चरित्र सभी मनुष्यों के लिए मुक्ति से भरी हुई शीतल बाढ़ है, जिसमें भीगने पर प्रत्येक मनुष्य के दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण हो जाता है। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, यानी जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है वह ऐसा लगता है कि मनुष्यों की मुक्ति करने वाला जल है। और जगत में जो 3 तरह की ज्वालाएं होती है, ऐहिक हों, दैविक हों या भौतिक हों, उनको सभी को शांत करने वाली है। क्योंकि जब उन्होंने संदेश दिया तो संसार के दुखों का कारण बताया और दुखों से निदान का उपाय भी बताया। ऐसे तेजस्वी महापुरुष जो अपने आप में अलौकिक प्रेम के प्रतिनिधि थे, देवताओं के पाप पूर्ण कार्यों से दुखी जनता के भार को दूर करने के लिए वो आए। हे वरुणा की शांत कछाड़, तेरे तट पर आए। तिमिर का करने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। जो अंधकार से भरा हुआ दुख था इस संसार का, जो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सांसारिक यथार्थ को, उन्होंने अपने तेजस्विता से, अमिताभ से, अलौकिक वाणी से उन्होंने संदेश दिया। जो संसार देवताओं के हाथों से पीड़ित था, विक्षुब्ध था और प्राणियों से कह रहा था, उन्होंने क्या कहा? तेरे तट पर आकर उन्होंने ज्ञान किया, प्राप्त किया, तपस्या की, और क्या कहा कि इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे सभी मनुष्यों, प्राणियों से पुकार उठे कि हे दुखी मानव, तुम इस संसार में विद्यमान प्रत्येक बंधन को सरलतापूर्वक तोड़ सकते हो और यह तुम्हारा जन्मजात अधिकार है। तोड़ सकते हो तुम भवबंधु। तुम्हें, यानी कहने का आशय है कि संसार के दुखों का कारण मनुष्य स्वयं है और मनुष्य चाहे तो इन दुखों से मुक्त हो सकता है, यह गौतम बुद्ध ने कहा। उससे पूर्व मनुष्य स्वयं भ्रमित था। जिन देवताओं से तुम डरते हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, तुम देवताओं से डर रहे हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य यदि कर्म करे तो स्वयं एक बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। उनके पापी कार्यों का परिणाम उन्हें ही भोगने दो। तुम स्वतंत्रता के साथ अपना ज्ञान जागृत करो और प्रत्येक बंधन को तोड़ दो, क्योंकि देवताओं की भांति तुम भी स्वतंत्र हो, पराधीन नहीं। यह सब हे वरुणा की शांत कछार तेरे तट पर ही संभव हो सका। इसीलिए तू तपस्वी के वियोग और प्रेम से पवित्र निर्मल है। इन दोनों पदों को आपने देखा। इन दोनों पदों में जो वर्णन आ रहा है, उन वर्णों में यहाँ पर जो प्रथम पद है उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक योगदान में वरुणा की कछार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। न केवल ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ पर आए, बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध, जो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक रहे, उन्होंने भी यहीं पर ज्ञान प्राप्ति किया। तो भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में विख्यात है बौद्ध दर्शन, तो वो भी यहाँ पर आए। और जब वो आए तो अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ करके आए, अपना सारा भोग छोड़ करके आए, अपनी प्रेयसी यशोधरा को छोड़ कर आए, पुत्र राहुल को छोड़ करके आए और उसका प्यार छोड़ करके आए। और उनका पीछे लक्ष्य क्या था? दुख का निदान करना था, प्राणियों का उद्धार करना था। और इसीलिए उन्होंने आरण्यक संवाद यहाँ पर सुनाए और तेरे द्वार पर ही सुनाए। कहने का आशय कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो तुम्हारे द्वार पर हुई। इसलिए हे वरुणा की शांत कछार, तुम्हें देखा जाए तो तुम तपस्वी जब वैराग्य को धारण करता है तो यह प्यार का भरा तट तुम्हारे ही काम आता है। और जब तुम वहाँ पर आए तुम्हारे द्वार पर, तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, परिणाम यही रहा कि वह मुक्ति जल की शीतल बाढ़ लेकर आया। जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो संसार के मुक्ति का कारण बना, दुखों के निदान का कारण बना। और जगत जो ज्वालाओं से ग्रस्त था, त्रस्त था, चाहे वो ऐहिक, दैविक और दैविक तीनों तापों से जल रहा था। कोई ऐश्वर्य से दुख होता, कोई धन से दुखी था, कोई पीड़ा से दुखी था, कोई व्याधि से दुखी था, कोई धन से दुखी था, उन सबको उन्होंने शांत किया। अंधकारमय वातावरण को उन्होंने अपने अलौकिक आभा से भर दिया और प्राणियों को कहा कि तुम अपने स्वयं
उद्धारक हो, तुम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हो, किसी पर तुम्हें आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई देवी देवता तुम्हारा कल्याण करने नहीं आएगा, बल्कि जो कुछ करना है वह तुम्हें ही करना है। तो इस प्रकार से इन दोनों पदों को आपने देखा और स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आए, लेकिन जो भाषा है वो छायावादी खड़ी बोली है, तो एक परिष्कृत हिंदी के रूप में, परिष्कृत खड़ी बोली के रूप में यहाँ पर वो भाषा का प्रकटीकरण हुआ है। इन दोनों पदों में किस प्रकार से वरुणा के तट पर गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया और एक मार्ग प्रशस्त किया, शांति का, कल्याण का, अहिंसा का और सांसारिक दुखों से मुक्ति का, यह बताने का प्रयास करें और इन दोनों पदों की व्याख्या करें। आज बस इतना ही, शेष अगले कालांश में।